स्वागत दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के एक दो नहीं बल्कि 2/3 से ज्यादा विधायकों ने ममता बनर्जी के फैसले को पलटते हुए लिया है एक बड़ा फैसला दोस्तों, जिसके बाद 60 विधायकों के भागे जाने और अलग तरीके के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। और ममता बनर्जी के भतीजे को अपना नेता मानने से मना करते हुए विधायकों के द्वारा किए जा रहे जोरदार तरीके के बगावत को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मैदान में कूदे हैं दोस्तों। टीएमसी के 60 से ज्यादा विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कर्नाटका पहुंचे हैं दोस्तों, जहां पर कौन कौन से नए मंत्री लेंगे शपथ, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। और कितने उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर बनाने जा रही है, इसे लेकर भी पूरी अपडेट आ चुकी है। करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बागी विधायकों के द्वारा यह कहना कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं लेकिन अभिषेक बनर्जी का साथ नहीं दे सकते, और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों का आह्वान है कि ममता बनर्जी को ही नेतृत्व संभालना चाहिए और उन्हीं को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ममता बनर्जी को पार्टी के इन सारे विधायकों की बात माननी चाहिए और अपने भतीजे की जगह खुद पार्टी को नेतृत्व देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं दोस्तों। इसके बाद मई महीने के अंदर ही टीएमसी के 3 प्रवक्ता जिसमें रिजू दत्ता और कोहिनूर मजुमदार के साथ साथ कार्तिक घोष को 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण यानी एंटी पार्टी एक्टिविटी के कारण सस्पेंड कर दिया दोस्तों। इसके बाद 15 मई को ममता बनर्जी ने कालीघाट के अंदर हार झेल चुके उम्मीदवारों की बैठक बुलाई और कहा कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बाकी हम पार्टी को दोबारा बनाएंगे। अभिषेक बनर्जी भी इस दौरान मौजूद थे दोस्तों। मई के अंत में 28 मई को ममता बनर्जी ने चैम्बलिन नामक कविता लिखी दोस्तों और शेयर की, यानी तरीके से पार्टी के अंदर कुछ लोग जो पलटी मारने की सोच रहे थे उन पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी की ओर से ये बातें बोली गई दोस्तों। फिर 1 और 2 जून को एक जोरदार तरीके का विवाद होता है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता जो टीएमसी की ओर से चुने गए शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया दोस्तों। एक विधायकों का ग्रुप अलग हुआ और उसने बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष से मुलाकात की और स्पीकर से मुलाकात करते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नियुक्त किए जाने का विरोध किया गया दोस्तों। दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को अगला नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इसे लेकर पार्टी के कई सारे विधायक नाराज हो गए दोस्तों। नाराज विधायकों ने स्पीकर के पास जाकर बोला कि उन्होंने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले पत्र पर सिग्नेचर नहीं किया, उनके सिग्नेचर यानी उनके दस्तखत गलत तरीके से किए गए हैं। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को जांच पड़ताल के तहत पुलिस के द्वारा बुलाया गया दोस्तों और ऐसे में जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये कि ममता बनर्जी ने 2 नेताओं को यानी 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम है। अब ये दोनों के दोनों लोगों ने पार्टी के कुछ विधायकों को अलग करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के फैसले को चुनौती दे दी दोस्तों। और ऐसा दावा किया गया कि 58 विधायक इकट्ठा होकर स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के द्वारा शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ऋतव्रत बनर्जी को अगला नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए और ऋतव्रत बनर्जी को ही अगला नेता विपक्ष बनाने की मंजूरी स्पीकर ने दे दी है दोस्तों। ऐसे में बागी ग्रुप के लोग बोल रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक बयान दिया गया दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 59 के 59 विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है दोस्तों। निरंजन चौधरी ने कहा कि 59 के 59 विधायक हमारे साथ आए, हम उनको आगे लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ ये सारे नेता पहले भी जुड़े रहे हैं और इनको वापस से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़नी चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन एक बात है दोस्तों कि जिस तरीके से इन विधायकों ने एकजुट होकर ममता बनर्जी के फैसले को पलटवाया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की स्थिति पार्टी में कमजोर हुई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 59 के 59 विधायकों को अपनी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ जाना चाहिए, यानी टीएमसी के सबसे करीबी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए साथ में आना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के पार्टी में टूट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। 59 विधायकों के अपना नेता प्रतिपक्ष बदलवा देने के बाद एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, जहां पर लगभग 18 ऐसे विधायक है जिन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है दोस्तों। टीएमसी के इन सारे विधायकों का नाम सामने आया, जिसमें जावेद खान, फिरहाद हकीम और नैना दास बनर्जी और कुणाल घोष के साथ साथ रीता व्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ साथ अशोक देव और समीर पांजा, प्रिया पाल और गुलशन मलिक के साथ साथ तपस मैथी और नीलम मिश्री के साथ साथ अब्दुल खालेक मोल्लाह और बहारुल इस्लाम और परेश राम दास के साथ साथ जयदेव हलदार का नाम है और समीर जाना का नाम है। इन सबने जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी समितियों को और सहयोगी संगठन के तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला लिया है, यानी जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी के उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। इस मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर इसे मूल संगठन और नई अवधारणा में ढालने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अचानक से इस तरीके के फैसले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और फिर
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े। दोस्तों बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार दोनों मौजूद थे और सिद्धरमैया भी मौजूद थे। दोस्तों सिद्धरमैया ने राहुल गांधी को फूल दिया और दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। सीडब्ल्यूसी का मेंबर सिद्धरमैया को बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अगले चुनाव तक काम करने वाले हैं। उसके बाद चुनाव जीतकर अगले 5 साल के लिए और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं है कि आने वाले चुनाव को भी जीता जाए। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में जारी हस्ताक्षर विवाद के बीच में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा के स्पीकर रतीन्द्र बोस को एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से पार्टी के फैसले को दोहराते हुए कहा कि शोभन देव चट्टोपाध्याय के विपक्ष के नेता के तौर पर उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर टीएमसी के अंदर मतभेद की अटकलें हवा दे रही है। दोस्तों हवा ले रही है और टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। टीएमसी के दोनों विधायक कुणाल घोष और आशिमा पात्रा ने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बोस के कार्यालय में अनुपस्थिति के कारण उनके कार्यालय सचिव ने पत्र लेने से इंकार कर दिया और कहा कि उन्हें टीएमसी से कोई भी पत्र न लेने के मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं। घोष ने कहा कि कल तक विधानसभा अध्यक्ष हमारे पत्र ले रहे थे, लेकिन अचानक से ये फैसला बदल दिया गया। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर टीएमसी के अंदर अगर ये फूट की गई है और अपना खुद का नेता बनाया जा रहा है संगठन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो सकती है ममता बनर्जी के भतीजे के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी तो नेता है दोस्तों, अनडिस्प्यूटेड नेता है और उनके साथ में टीएमसी पूरी तरीके से खड़ी भी है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली से बीजेपी ने अरुण लखानी को एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों इसके बाद से ही नागपुर के उद्योगपति लखानी का नाम काफी चर्चा में है। दोस्तों लखानी के बेटे की शादी 20 जून को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से होने वाली है। इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति और परिवार का रिश्ता अलग अलग है। एक मराठी न्यूज चैनल से बात करने के दौरान ये बात उन्होंने कही है। दोस्तों अरुण लखानी ने कहा कि सुप्रिया ताई ने मुझे बधाई संदेश भेजा है। पवार परिवार का उल्लेख होना स्वाभाविक है क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया और कहा कि मैं राजनीति में अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों एक उद्योगपति जो बड़े बड़े राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनेताओं से जुड़ा हुआ है और अब आकर वो अपने उद्योग की जगह एमएलसी बन रहा है, तो आप समझिए कि देश में विकास कैसे होगा। दोस्तों जो उद्योगपति का काम बिजनेस करने का होता है वो बिजनेस के काम पर ध्यान देते, लेकिन अब राजनीति पर पूरा ध्यान देंगे। दोस्तों ऐसे में शरद पवार के परिवार के लोगों के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में जो बातचीत है दोस्तों पारिवारिक संबंध है उसे लेकर कई तरीके के सवाल उठते हैं, क्योंकि अडानी की आलोचना आपको राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे और विपक्ष के कई सारे नेता सवाल पूछेंगे, लेकिन एक व्यक्ति और एक पार्टी जो बिल्कुल भी आलोचना नहीं करता दोस्तों वो शरद पवार का ग्रुप है, शरद पवार का परिवार है। और इसीलिए अडानी और बड़े बड़े उद्योगपति के साथ में इन लोगों की आपस में करीबियां कहीं ना कई सारे सवालों को जन्म देती है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी अब मैदान में कूद रही है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की सोशल मीडिया में तेजी से लोकप्रिय हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा फैसला उठाया है। दोस्तों बड़ा कदम उठाया है और 3 नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें एक सौरभ दास का नाम है जो खोजी पत्रकार है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो विजेता दहिया का नाम है जो फिल्म निर्माता है और तीसरा पूर्व प्रबंधन सलाहकार आशुतोष रांका का नाम है जो संगठन के प्रतिनिधित्व मीडिया और सार्वजनिक मंच को करेंगे। दोस्तों पार्टी ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत में राजनीतिक विमर्श को बदलना है और यह जिम्मेदारी नई पीढ़ी के लोगों को उठानी पड़ेगी। इसके बाद दावा किया गया कि पार्टी में और भी बड़े बदलाव किए जाएंगे और कई सारे नेताओं को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों डीके के द्वारा अपनी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को नए तरीके से ढालने की कोशिश की जा रही है। कितना सफल हो पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत